आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तकम गणित जो कि प्रश्नावली 7.3 है, जिसका हम पहला प्रश्न कर चुके हैं। वर्ष 2001 की जनसंख्या अपने हल कर दी। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। प्रश्न के अनुसार 2003 के मतलब 3 के अंत में मतलब 2003 में कितनी थी 54,000 और तब 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। ओके, 2003 में बताया गया और हमें बस 2 साल के बाद की जनसंख्या बतानी है और हमें पता है इस प्रश्न के अनुसार कि हर साल 5% की दर से बढ़ रही है। चलो आओ तो हम पता चलते दिया गया है। इस आपको ऐसे विधि पूर्वक लिखना है जो लिखने में बड़ा सुंदर दिखता है और स्पष्ट दिखता है। दिया गया है वर्ष 2003 में जनसंख्या 54,000 कितने लोग थे वर्ष 2003 में 54,000। वार्षिक दर मतलब हर दर से बढ़ रही है, घट नहीं रही है। कभी घटती है कभी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है वो बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है। ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। अगर 100 पे होता तो हम अनुमान लगा देते थे 100 का 5% तो 5 लोग बढ़ रहे। इसका अर्थ ये है कि हर 100 पे 5 लोग बढ़ रहे, लेकिन 54,000 पे कितने बढ़े थे। तो प्रश्नानुसार करने पर हमें क्या करना पड़ेगा, 54,000 का 5% निकालना पड़ेगा। 54,000 का 5% था तो हमने प्रतिशत को हटाते 1/100 और 1 को 5 से गुणा किया तो 5 कितना आया 54,000 गुना 5, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 540 को जब हम 5 से गुना किया तो हमारा उत्तर आया 2,700 लोग। मतलब हर एक साल में 2,700 लोग बढ़ रहे हैं। तो बस 2004 में जनसंख्या उनको 2004 की जनसंख्या बतानी पड़ेगी। तो कितने हुई 54,000 प्लस 2700, तो टोटल आए 56,700। ये तो हुआ 2004 में, लेकिन हमें पूछा गया है 2005 में। तो अब जो आया है उस पर हमें निकालना पड़ेगा। अब इस पर हमें 5% निकालना होगा। तो 56,700 का 5%। तो बस 2 जीरो से 2 जीरो करते हैं और 567 को जब 5 से गुना किया, इस बार हमें 2,835। पिछली बार कितना आया था 2,700, इस बार कितना है 2,835। सीधी सी बात है, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो उसका प्रतिशत भी ज़्यादा ही होगा, है ना। संख्या हमेशा बढ़ती जाएगी। तो बस 2005 में जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हमें प्लस के आगे पीछे जाते तो हमें माइनस करना होता। तो 56,700 में जब 2,835 को हमने जोड़ा तब हमारा उत्तर आया 59,535। एक तो थी ये अन्य विधि, और मैं आपको बताऊंगी एक दूसरी विधि। दूसरी विधि में क्या है, अन्य विधि में आपको क्या करना है, एक सूत्र, एक तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से भी यहाँ इस पाठ्यपुस्तक के अनुसार आप इस विधि से या इस सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। ए बराबर यहाँ पर उन्होंने बताया है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी बराबर है मूलधन प्लस 1R बटा है दर, मतलब 5%, 6% बढ़ रही तो प्लस और घट रही तो माइनस, और एन बराबर समय मतलब टाइम कितना है। तो बस ए बराबर उन्होंने ब्याज बताया है, पी बराबर मूलधन बताए हैं और एन बराबर समय। तो बस सूत्रानुसार मान रखा, ए बराबर 54,000 गुना 1 प्लस 5/100। लसअप आपको लेना आता ही है, जब हमने बटा 8 और ये 100, तो हमने 8/100 प्लस 8/8 और प्लस 5/100 यहाँ पर लिखा है मैंने स्पष्ट रूप में, लसअप लेने पर। तो 54,000 गुना ये 5 कैसा है, 8 के पहाड़े में 100 बार, तो यहाँ पर 8 और 100 से गुना किया तो 100 प्लस 5 और बस 105/100। अब यहाँ पर घात 2 है तो हमें क्या करना है, 105 को 2 बार लिखना है। तो 105/100 और 105/100। जब इन संख्या को आपस में काटा और जब गुना किया तो हमारा उत्तर आया कितना आया, 59,535। उनमें भी 59,535 ही था और इसी विधि में भी 59,535। उत्तर दोनों में एक लगे। आपको जो विधि जो विधि आपको अच्छी लगे, कि आपको ये समझ में ज़्यादा अच्छी लगे, तो आप वही विधि करना। प्रश्न के अनुसार हमें ये विधि बताई गई है, ये भी सही है और ये भी सही है। जो भी आपको आसान लगे वो आप करना। अगर आपको यहाँ कहीं भी समझ में ना आया हो
तो मुझे आप कमेंट करें, मैं और अच्छे से आपको विस्तार से समझाऊँगी। ओके, आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।